स्टूडेंट, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पर हम डायमेंशन फार्मूले जो बचे हुए हैं उनको बनाना यहाँ पर सीखेंगे। तो ये आइए हम देखते हैं यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि जो मास होता है, मास का डायमेंशन होता है m, ठीक है। और फिर लेंथ हो, ठीक है, लेंथ हो, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, डिस्टेंस, इन सब का डायमेंशन कितना होता है? एल होता है। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद टाइम का डायमेंशन होता है यहाँ पर टी। तो हमें यहाँ पर डिस्कस केवल एम, एल और टी पर करना है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मास का डायमेंशन एम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, डिस्टेंस का एल और टाइम का कितना हो जाएगा? यहाँ पर एल हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर देखना फर्स्ट वन डायमेंशन फार्मूला हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। इसके पहले हमें देखें लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी को प्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा, बाय में होता है यहाँ पर टी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को प्रेजेंट करते हैं ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन में टी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ओमेगा होता है किसको प्रेजेंट, सॉरी, जो थीटा होता है किसको प्रेजेंट करता है? यहाँ पर एंगल को। और एंगल का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, परंतु टी का होता है। टी प्रेजेंट करता है टाइम को। यहाँ पर कितना जाएगा? 1/t। टी ऊपर जाएगा तो ये जाएगा यहाँ पर टी इनवर्स। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m नहीं है तो m का पावर 0, l का पावर 0 और ये हो जाएगा यहाँ पर टी इनवर्स, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है इसका? SI यूनिट। अब SI यूनिट बनाना है हमको, तो हम जानते हैं जो थीटा होता है इसका यूनिट होता है हमारा रेडियन, बाय में टाइम का कितना होता है यहाँ पर हमारा? सेकंड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडियन सेकंड के पावर -1। ये एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो गया हमारा? डायमेंशन फार्मूला प्लस SI यूनिट। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ही लिख लेते हैं हम यहाँ पर। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है, क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन किसमें? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है यहाँ पर? टाइम। अब हमको एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला पता है कितना होता है? टी इनवर्स होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का? टी इनवर्स हो जाएगा अपॉन में कितना यहाँ पर? ये टी, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा टी का पावर -2। अब इसमें m नहीं है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या करके कि m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर -2, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला हुआ। अब अगर हम इसका यूनिट बनाएं, तो यूनिट बनाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर सिंपल वे है। अब यूनिट बनाने के लिए देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी का सबसे पहले यूनिट कितना होता है? रेडियन सेकंड के पावर -1, ठीक है। और टी, टी का क्या होता है यहाँ पर? सेकंड। अब ये सेकंड के पावर कितना? 1 है। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1 और ये -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? -2। तो या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेडियन, सॉरी यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पर रेडियन, ठीक है। और ये हो जाएगा सेकंड के पावर -2, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे एंगुलर मोमेंटम का।
एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इनटू कितना होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ये एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम को हम प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एल से। ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, इसका फार्मूला कितना होता है हमारा एम एल स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला कितना होता है टी इनवर्स, ये हो गया हमारा टी इनवर्स। तो इसका डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -1। अब हमको क्या बनाना है यहाँ पर, इसका यूनिट बनाना है। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का फार्मूला कितना होता है आई इक्वल टू होता है हमारा एम आर स्क्वायर। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी का कितना होता है हमारा टी इनवर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मास का हो जाएगा केजी, डिस्टेंस या दूरी, इसका हो जाएगा हमारा कितना जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी का कितना यहाँ पर टी इनवर्स, तो ये हो जाएगा हमारा कितना सेकंड की पावर -1। ठीक है, ये इसका डायमेंशन फार्मूला भी हो गया हमारा, प्लस क्या हो गया इसका एसआई यूनिट। मास का यूनिट होता है हमारा केजी, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो कितना होता है डिस्टेंस का मीटर, पावर है तो पावर 2 हो जाएगा, और वेलोसिटी है यहाँ पर, इसको प्रेजेंट करते हैं टी इनवर्स से, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फार्मूला, है ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फार्मूला सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए इसका फार्मूला, जो m होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m1 और m2 के। ठीक है, एंड इसका अदर वे देखें तो f इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है r स्क्वायर के। ठीक है, ये ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के मल्टीप्लाई के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अगर हम इनको दोनों को मिला के लिखें इक्वेशन को, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हमारा m1 एंड m2 अपॉन में हो जाएगा ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा कांस्टेंट, इसको प्रेजेंट करेंगे हम जी से, और जी को क्या बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हो जाएगा हमारा m1 एंड m2 अपॉन आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अब हमको जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कांस्टेंट का, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा हमारा एफ आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जी तो यहीं रहेगा, ये m1 m2 कहाँ पर जाएंगे, इसके बाय में हो जाएंगे, तो हो जाएगा m1 m2 इक्वल टू जी के। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका फार्मूला बनाना सीखते हैं। तो बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले आपको, बेसिक फार्मूले के बाद ही आप डायमेंशन फार्मूले को बना पाएंगे। तो ये जी, या जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 एंड m2। सबसे पहले तो हमको फोर्स का डायमेंशन फार्मूला याद होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टी का पावर -2 मल्टीप्लाई ये आर का होता है कितना होता है डिस्टेंस को प्रेजेंट करता है, तो इसका होता है एल, परंतु पावर कितना एल का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा आर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। उसके बाद मास का डायमेंशन कितना होता है एम, m1 का भी m और m2 का भी कितना जाएगा यहाँ पर m। फिर हम यहाँ पर देखेंगे m से m को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये m का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m
इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना एल स्क्वायर और ये पावर 1, ये हो जाएगा हमारा एल का पावर या एल क्यूब सॉरी, और टी का पावर -2। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अब हमको बनाना है इसका यूनिट। कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट बनाने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा फोर्स का डायमेंशन, सॉरी यूनिट। फोर्स का यूनिट होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस का हो जाएगा हमारा मीटर का पावर 2। ये प्रेजेंट करता है मास केजी को, ये भी केजी को, तो केजी कितना जाएंगे यहाँ पर केजी स्क्वायर। ठीक है, या और हम अगर उसको सोल्व करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम का पावर हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला भी बनाना सीख लिया। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इसको प्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2L। क्यू प्रेजेंट करता है चार्जेस को और एल प्रेजेंट करता है यहाँ पर 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू का डायमेंशन फार्मूला होता है 80, 2 को छोड़ देंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। एल का हो जाएगा यहाँ पर एल, कैपिटल एल। तो इसका डायमेंशन फार्मूला कितना का ATL। एम को लिख दो आप चाहो तो M0। फिर यूनिट बनाएंगे इसका, तो इसका यूनिट कितना होता है? चार्जेस का होता है कुलाम, लेंथ का होता है यहाँ पर हमारा मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट प्लस डायमेंशन फार्मूले दोनों हो गए। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बाद देखते हैं हम कैपेसिटी का या कैपेसिटेंट का। क्यू सी इक्वल टू होता है क्यू बाय वी। क्यू का डायमेंशन फार्मूला जानते हैं हम कितना होता है, अभी देखा था हमने 80, और वी प्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। इसका हम देखेंगे कितना होता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 और ये ए इनवर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर एम का पावर 1 है, पहुँचा दो ऊपर, तो कितना जाएगा एम इनवर्स हो जाएगा। एल का पावर 2 है, पहुँचा दो ऊपर, एल का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं टी का पावर कितना -3, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा ये 4, सॉरी टी का पावर +3 हो जाएगा, +3 और 1 कितना जाएगा टी का पावर 4। उसी टाइप से ए इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो ये जाएगा ए का पावर 2। ठीक है, अब हम जानते हैं जो कैपेसिटेंट होता है उसका यूनिट होता है फेरड, तो इसको प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एफ से। ठीक है, और हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसको प्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर एप्सिलॉन नोट से। तो हमें सबसे पहले कूलॉम से लॉ याद होना चाहिए। कूलॉम से लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एफ ठीक इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय में कितना होता है R स्क्वायर। अब हमको एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं इसको, तो इसका हमको डायमेंशन फार्मूला बनाना है प्लस ऐसा यूनिट बनाना है। तो 4 पाई को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नोट, इसको इधर ले आएंगे और F को इसके अपॉन में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय में, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर। अब चार्जेस क्यों प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर चार्जेस को, और चार्जेस का डायमेंशन कितना होता है 80, ये भी 80 ये भी 80, तो ये हो जाएगा हमारा 80 का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक है, क्यू का फार्मूला होता है 80। ठीक है, ये भी 80 ये भी 80, तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का होता है जानते हैं हम एम एल टी का पावर -2 इंटू आर
कितना जाएगा यहाँ पर ये एल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एम को ऊपर पहुँचा दें, एम का पावर माइनस का 1, ठीक है। ए का पावर 2, ठीक है। ये एल और ये एल स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो एल की पावर कितना जाएगा माइनस के 3, एल की पावर -3 हो गया। अब कितना बचा हमारे पास, टी बचा, और टी का पावर कितना -2, ऊपर जाएगा तो +2 जाएगा, और टी की पावर +4, ठीक है। तो ये क्या निकला, इसका डायमेंशन फार्मूला निकला। अब हमको इसका यूनिट बनाना है, तो यूनिट बनाने के लिए सिंपल है, देखो चार्जेस का यूनिट होता है कूलम, ये भी कूलम ये भी कूलम, तो कूलम का पावर 2, ठीक है। फोर्स का हो जाएगा हमारा न्यूटन, और इसका हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस से मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको नोट कीजिए आप। अब हम देखेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का, है ना। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट का को प्रेजेंट करते हैं हम एम से। एम इक्वल टू होता है आई प्रेजेंट करता है करंट को, ए प्रेजेंट करता है यहाँ पर एरिया को। अब सबसे पहले हम डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे, तो जो करंट होता है उसका डायमेंशन कितना होता है यहाँ पर हमारा ए प्रेजेंट करता है एरिया को, तो हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, इसका यूनिट बनाना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं करंट का कितना होता है एम्पियर, और इसका कितना हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। हमको देखना है यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फार्मूला, इसको प्रेजेंट करते हैं एम इक्वल टू होता है कैपिटल एम बाय में 2L, तो एम इक्वल टू, हम जानते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला कितना होता है यहाँ पर ए एल स्क्वायर, ठीक है। 2 का डायमेंशन होता ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, एल का हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एल, ठीक है। ये क्या निकला, इसका डायमेंशन फार्मूला को हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए।